आपको लगता है कि आगामी विधानसभा में आप फिर से चुनाव लड़ेंगे? कौन सा पार्टियों से आप चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? अब जो पार्टी हमारे 3 साल में आपने क्या-क्या जनता के हित में क्या-क्या कार्य किया है? यदि शिक्षा की बात की जाए तो आपके ही पंचायत में मसानी गांव है जहां 5 क्लास है और वहां सिर्फ 2 शिक्षक है और सांप काटने का सुई क्यों नहीं उपलब्ध? सांप का भी हमने दिया, पर जा करके सिविल सर्जन से मिला। चलकुसा पंचायत सचिव की अगर बात करें तो जन्म प्रमाण पत्र हो या मृत्यु प्रमाण पत्र हो, एक बार में शायद किसी का नहीं बन पाता है। आखिर और सवाल, चलकुसा में जितने भी पीडीएस डीलर हैं जो राशन बांटते हैं, जो राशन के डीलर हैं, वो लोग कोई भी लोग जो है वो पूरा राशन नहीं देते हैं। अगर किन्हीं को 35 किलो मिलना है तो उनको 32 किलो ही दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? चलकुसा प्रखंड में जो बीज वितरण होता है, बीज वितरण में किसानों को पता भी नहीं चलता है और बीज वितरण हो जाता है। आखिर किसान के लिए ही बीज आता है और किसानों को ही। इस वक्त मैं हजारीबाग के चलकुसा प्रखंड के चलकुसा पंचायत में मौजूद हूं और हमारे साथ आज मुख्य अतिथि के रूप में चलकुसा पंचायत के मुखिया, पूर्व विधायक प्रत्याशी, सह मुखिया संघ अध्यक्ष आलोक सिंह है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं आपको और आपके चैनल को। जी, अभी आप कितने साल से मुखिया के कार्यकाल में हैं? ये लगभग 3 साल होने वाली है। 3 साल में आपने क्या-क्या जनता के हित में क्या-क्या कार्य किया है? जनता के हित में जो जो मेरे कार्य क्षेत्र के अंदर है हमने किया है। जैसे स्कूल का बाउंड्री हो, बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए, स्वच्छता देखने के लिए हम लोग आरओ का व्यवस्था भी लगवाए हैं। सभी स्कूलों में सैनिटरी पैड मशीन भी लगाए हैं। और गंदगी हमें लगा कि जगह चौक चौराहा पे गंदगी लग रहा है तो वहाँ पे हमने नाली का देने का काम किया है और अभी भी मेरा काम चल रहा है। छठ घाट में छठ व्रतधारियों के लिए हमेशा मैं देखता था कि कष्ट हो रहा है तो वहाँ सीढ़ी का मैंने निर्माण किया। और श्मशान घाट में भी लोग जाने से और वहाँ पे लाश रखने में लोगों को तकलीफ़ होता था। शेड टूटा हुआ था, उसको भी मैंने मरम्मती करवाया, सीढ़ी का निर्माण करवाया। और हमेशा मेरा उद्देश्य रहता है कि चलकुसा का विकास कैसे हो और ख़ास करके शिक्षा के प्रति मैं अधिक जागरूक करवाता हूँ और करते रहता हूँ। अभी हमेशा मैं कभी आंगनवाड़ी हो या प्राइमरी स्कूल हो या पीएम श्री उच्च विद्यालय हो, +2 उच्च विद्यालय हो, वहाँ मैं हमेशा जाते रहता हूँ। मध्याह्न भोजन में क्या क्या खिलाया जाता है, आंगनवाड़ी में बच्चे को क्या पोषाहार दिया जाता है, मैं हमेशा निगरानी रखता हूँ। यदि शिक्षा की बात की जाए तो आपके ही पंचायत में मसानी गांव है जहां 5 क्लास है और वहां सिर्फ 2 शिक्षक हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये हम लोग पहले भी लिख के दिए हुए हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे मेरा पीएम श्री +2 उच्च विद्यालय है, लेकिन यहाँ 5 शिक्षक को डिप्टेशन में इचाक और हजारीबाग दिया गया है। मैं अपने लेटर पैड में लिख के दिया हूँ, शिक्षा पदाधिकारी को दिया हूँ। डीसी महोदय के सामने भी मैं बात रखा था टाउन हॉल में कि हमारे यहाँ शिक्षक की कमी है। खास करके साइंस का टीचर हमारे यहाँ डिप्टेशन में चला गया है, जो कि एक लेडी टीचर थी, उसको भी यहाँ से बुला लिया गया है। मैं हमेशा मांग करते आया हूँ। और ख़ासकर एक बात भूल रहा हूँ कि हॉस्पिटल के मामले में भी हमने एम्बुलेंस 108 का डिमांड भी किया था और वो पूरा भी हुआ था, आ भी गया था, लेकिन किसी कारण बस फिर से पुनः वो वापस हो गया है। और यहाँ पे जो आपको अभी कुत्ता काटने की दवा है, लोमड़ी काटने की दवा है, वो मेरा ही देन है। मैंने जा कर के सिविल सर्जन से अपने बैठ कर के यहाँ पे मैं करवाया। कुत्ता काटने का इंजेक्शन जैसा कि आपने बताया कि उपलब्ध है चलकुसा हॉस्पिटल में? जी उपलब्ध है। और सांप काटने का सुई क्यों नहीं उपलब्ध? सांप का भी हमने दिया, पर जा कर के सिविल सर्जन से मिला। उसमें मुझे यही आश्वासन दिया गया कि उसके लिए स्पेशल एक डॉक्टर की बहाली होती है और यहाँ 24 आवर बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। और वो सांप का दवा एक बार निकालने के बाद दोबारा नहीं पड़ता और उसके लिए स्पेशल डॉक्टर की व्यवस्था करनी है। तो हम लोग कुछ दिन पहले देखा गया था कि चलकुसा में भारत का सबसे खतरनाक सांपों में से एक रसल वाइपर जैसे सांप जो है चलकुसा में देखा गया था, फिर भी यहाँ पे जो है सांप का दवाई उपलब्ध नहीं है। क्या आप लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं? सबसे पहले जिस दिन जयनाथ भूँइया की पत्नी को सांप काटने से देहांत हुआ था, उसके तुरंत दूसरे दिन मैं सिविल सर्जन से मिला। अब उनसे मैं आग्रह भी किया कि सर मेरे यहाँ ऐसा है कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में और जंगली क्षेत्र में हम लोग हैं और यहाँ से
अगर किसी को कुछ हो जाता है, सांप भी काट देता है, तो लगभग 1.5 से 2 घंटा आने में लगता है और 40 मिनट का समय दिया जाता है। जो किसी को काट दे तो 40 मिनट का समय होता है। इसलिए आप मेरे यहाँ हॉस्पिटल में आप सांप काटने की दवा को उपलब्ध करावें। जी, जो बाराडी गांव है चलकुसा पंचायत की, उसकी रोड की स्थिति इतनी बद से बदतर होती जा रही है कि कुछ कही नहीं जा सकती। हर रोज़ बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं कीचड़ पड़ जाती है, स्कूल जाते हैं तो हर रोज़ कहीं ना कहीं भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्या आप इसके लिए कभी इस मामले को आपने संज्ञान में लिया है? मेरे पास देखिए टाइड और अनटाइड की योजना चलती है। अभी हमारे पास टाइड का जो पैसा है उसमें हम नाली वगैरह दे रहे हैं, लेकिन अनटाइड में मेरे पास अभी फंडिंग नहीं है और 2 साल से सरकार फंड हम लोगों को पंचायत में रोक दिया गया है। हम लोग तो चाहते हैं कि हमारे गांव का विकास हो, हर जगह रोड बने, लेकिन जहाँ तक कि 400 फीट हो या 500 फीट मेरे अंदर की चीज़ है, मैं दे सकता हूँ, लेकिन कहीं कहीं किलोमीटर 90 मीटर इस तरह का है तो उसमें मेरा फंड नहीं जा सकता है। जी, तो विधायक से आप बात कर सकते हैं। कई बार हमने विधायक से भी बात किया। एक हमारा दुमदुमा रोड है जी, जो कि हमारे पूर्व विधायक जानकी प्रसाद यादव जी के द्वारा फर्स्ट बार में हम जब मुखिया हम नहीं थे तो उनसे मांग किए थे। शमशान घाट रोड है, सलेडी रोड है, आपका मसानी रोड है, कस्तूरबा रोड है। मैं जब मुखिया नहीं था तो मैं उनसे करवाया था और आज भी मैं कई बार माननीय विधायक अमित कुमार यादव जी से भी मांग किया हूँ कि यह दुमदुमा का रोड जो है आपके जितना जल्द हो सके दे दें, क्योंकि बहुत तरह के लोग एक्सीडेंट करते हैं। अभी लोग तो उधर से जाना भी पसंद नहीं करते, कोई नहीं जाते हैं। क्या कारण है कि एक बार किशोर पासवान को वहाँ पे लोग बांध करके रस्सी से थी जंगल में लोग सकुआ के पेड़ में बांध दिया था। रोड नहीं ठीक है इसके कारण से। और चलकुसा में जो नल जल योजना के तहत जो पानी मिलती है वो यदि 2000 लीटर पानी लोगों के घर तक पहुंचती है तो 5000 से अधिक लीटर जो है वो रोड में ही बह जाती है। क्या आप इसके लिए कुछ आवाज़ उठाएं? इसके लिए हमने सभी जल सहिया से, सभी मुखिया से मैं बात किया। जागरूकता अभियान के तहत मैंने चिट्ठी निकाला कि अभी आप देखते होंगे तो 50% पानी व्यर्थ में जाता है। लोग कनेक्शन करवाने समय में अपने बारी में करवा लिए हैं, खेत में करवा लिए हैं, कोई अभी तक नल नहीं लगवाए हैं। और इतना महंगा पानी ये सबसे है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है और ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इलाके में नहीं है चलकुसा छोड़ करके, और इतनी महंगा पानी को लोग व्यर्थ में व्यस्त कर दे रहे हैं। कारण इसका है कि लोग इसके बारे में समझ नहीं रहे हैं। तो हमने कहा है सभी जल सहिया से कि पूरे प्रखंड में एक जागरूकता अभियान, मैंने चिट्ठी भी निकलवाया है अभियंता से, पीएचडी विभाग से, और चिट्ठी सभी ग्रुप में हम लोगों ने डाला है और हो सके तो हम लोग माइक के माध्यम से सभी को जागरूक करेंगे। जी, लगातार देखा जा रहा है कि लगभग 2 वर्षों से जो फिल्टर का पानी है जो नल जल योजना के तहत लोगों को मिलता है वो पानी टंकी से महज 20 कदम की दूरी पर जो है लगातार हर रोज़ हज़ारों लीटर पानी बह जाती है। क्या उन लोगों को जो वहाँ कार्यरत हैं उन लोगों से आप कभी बात किए हैं कि इस तरह से जो पानी है बिल्कुल ही व्यर्थ जा रहा है, ना कोई इसका इस्तेमाल कर पा रहा है और ना ही कोई सही उपयोग हो पा रहा है? देखिए कई बार ऐसा होता है कि चरवाहा लोग जो हैं वो अपने स्वार्थ के भावना से उसको नल को, ये जो आपका ईयर कोई रहता है उसको तोड़ दिया जाता है। अगर हमने बराडी में जो लीकेज था उसको ठेकेदार से बात करके नया लगवाएं जो अभी बंद है। जी, अभी तो कल ही शायद देखा गया था कि बाराडी में जो यहाँ से मुड़ता है पानी टंकी के जस्ट बगल से 10 कदम की दूरी पर वहाँ से भी हज़ारों लीटर पानी रोज़ बहाई जा रही है। उसी को तो मैं बोला कि उसको तो मैंने बदलवाया, उसका जो चाबी है नहीं, वो कल ही देखा गया था, आपने शायद वो देखा होगा। लेकिन ये जो महज लगता है कि 10 से 15 कदम की दूरी पर जो है हर रोज़ हज़ारों लीटर पानी बहती है। ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से जानकारी हुई तो मैं पीएचडी विभाग के स्टाफ से बात करूंगा। कल ही हो सके आज ही मैं जा करके इंक्वायरी करवाऊंगा। और जो पाइप काट के लिए जो रोड को काटा गया था वो रोड जो है अभी तक नहीं बन पाया है। आप देखते होंगे कि मैन चौक में जो है लगभग 2 फीट नालियां बनी हुई है जिसमें कहीं ना कहीं कहा जाए तो एक्सीडेंट का खतरा हमेशा बना रहता है। क्या आप इसके लिए कभी कोई आवाज़ उठाएं? हमने पीएचडी विभाग के जेई से, एसपीटी से, एसडीओ से इस मामले में बात किया हूँ कि पाइपलाइन में रोड आपने काटा है तो बनाएगा कि, तो उनका कहना है कि जब तक मेरा कार्य पूर्ण नहीं होगा, कार्य पूर्ण होने के बाद मैं पीएचडी विभाग से ही ये रोड का मरम्मती किया जाएगा। जी,
उसके बाद अभी देखा जा रहा है कि लगातार लगभग जब से गर्मी पड़ा है बिजली की समस्या जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है। लगातार आप भी देख रहे होंगे कि कई दिनों से जो है बिजली की व्यवस्था बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है, जिससे कहीं ना कहीं जो आम जन हैं, जिनके घर सोलर प्लेट अवेलेबल नहीं है, जिनके घर जनरेटर अभी अवेलेबल नहीं है, जिनके घर इन्वर्टर अवेलेबल नहीं है, वो लोग काफ़ी परेशान हैं। क्या आप बिजली विभाग से बात की है इस मामला को लेकर? सबसे पहले कहेंगे कि बिजली के मामले में हम लोग को सौतेलापन किया जा रहा है। हम लोग जब से कोडरमा ज़िला से कनेक्शन करवाए हैं तब से यह बिजली की व्यवस्था लचर हो गई है। हम लोग का हजारीबाग बरकट्ठा से आया था, वो काफ़ी अच्छा था, 18 घंटा 20 घंटा बिजली हमको मिलती थी। मगर जब से कोडरमा में हम लोग जुड़े हैं मात्र 6 घंटा 4 घंटा 5 घंटा इस तरह का मिलता है। कारण है कि हम लोग को मात्र 50 एम्पियर बिजली दिया जाता है और यहीं आप बरकट्ठा चल जाएंगे तो 500 एम्पियर बिजली रहता है, 300 एम्पियर खाली रहता है, 200 एम्पियर में ही यूज होता है। लेकिन हम लोग त्राहिमाम हैं, यहाँ के परसाबाद से, आपके पिपचो से, डंडाडी से हमारे स्टाफ को भी लोग डांटा जाता है कि जितना मैं देता हूँ उतना यूज करो और हड़का करके रखा जाता है। हम तो चलकुसा जो पावर हाउस है उसमें जब बिजली के लिए परसाबाद से बात की जाती है तो लगातार बंद ही करने का आदेश रहता है, आखिर क्यों? एक छोटा सा पावर सब स्टेशन में बिजली हम लोगों को नहीं मिल पा रही है तो बड़ा क्या मिलेगा। हम लोग को जब से बोले ना कोडरमा ज़िला से जब हम लोग हटेंगे तभी बिजली मिल पाएगी, अन्यथा हम लोग को बिजली कभी नहीं मिल पाएगी। तो जनता का भी कहीं ना कहीं मन है कि हम लोगों की जो बिजली कनेक्शन है वो कोडरमा से हटाकर और बरकट्ठा कर दिया जाए ताकि हम लोग को जो है बिजली की अच्छी व्यवस्था मिल पाए और कहीं ना कहीं से छात्र छात्राओं को भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है, जिससे वह कहीं ना कहीं कही जाए तो वो पढ़ नहीं सकते। जो आम किसान हैं वो अभी बरसात का दिन है, हर रोज़ काम करके आते हैं, सोने का टाइम होता है और बिजली कट जाती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप बरकट्ठा में जो कनेक्शन चलकुसा जो पावर हाउस है उसकी कनेक्शन जो है बरकट्ठा में कराने के लिए विधायक से या सांसद है जिनसे भी हो पाएगा, क्या आप इसके लिए बात करेंगे? हमने माननीय विधायक जी से बात किया है और कई बार बात हुई है। हमारा बेड़ोकला पावर सब स्टेशन बनने वाली है, 33 जो तार है वो शायद बंडा सिंघा में आने के लिए नहीं दिया जा रहा है और हम लोग से भी वहाँ के जेई से बात हुई, बिजली विभाग के स्टाफ से बात हुई कि आप लोग को एक दिन आना पड़ेगा। तो हम लोग तैयार हैं, जिस दिन हम लोग को विभाग से बोला जाएगा कि आपको यहाँ पे मदद करनी हम लोग करेंगे और पावर सब स्टेशन जितना जल्दी बेड़ोकला बनेगा उतना जल्दी हम लोग को 33 बरकट्ठा से मिलना चालू हो जाएगा। तो कब तक ये संभावना है कि बिजली विभाग में सुधार हो जाएगा और बरकट्ठा से हम लोगों का जो कनेक्शन है वो जुड़ जाएगा? जितना जल्दी एनओसी फॉरेस्ट विभाग दे दे उसके कारण से रुका हुआ है। अब हम देखते होंगे कि हम लोग जब परसाबाद चालू कर रहे थे तो फॉरेस्ट एनओसी नहीं दिया, लेकिन यहाँ की जनता चाही तो यहाँ पे बिजली हम लोग चालू करवाएं। रात दिन हो, सब जंगल में जो भी सकुआ था वो किसी तरह जो नुकसान कर रहा था, जो पेड़ तार सट रहा था उसको हम लोग छटैया करके और बिजली व्यवस्था हम लोग चालू करवाएं। उसी प्रकार से अगर ज़रूरत पड़ेगी जनता को तो जनता वहाँ तक पहुँचेगी। जी, आप इससे पूर्व में विधायक का भी चुनाव लड़ चुके हैं। अगर आपको कोई पार्टियों से ऑफ़र मिली तो आप किस पार्टियों से चुनाव लड़ना सोचेंगे और क्या आपको लगता है कि आगामी विधानसभा में आप फिर से चुनाव लड़ेंगे? फिलहाल अभी तो मेरा ये ऐसा कोई विचार नहीं है, लेकिन जनता की सेवा के लिए हम आए हैं तो अगर मौका मिलेगा तो जनता की सेवा और बढ़ चढ़ के हम करेंगे। कौन सा पार्टियों से आप चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? अब जो पार्टी हमारे राष्ट्रीय पार्टी अगर हमको दे तो हम उसमें तैयार हैं। का सवाल है कि हर बार जो खेल मैदान के लिए हर बार आश्वासन दिया जाता है, लगातार 4-5 वर्षों से आप मुखिया थे नहीं थे, उस टाइम से ही लोगों का ये सवाल है कि आखिर चलकुसा में जो एक खेल मैदान का निर्माण होना है वो सिर्फ आश्वासन के नाम पर ही रह जाता है। क्या लगता है कि खेल मैदान चलकुसा में कभी बन पाएगा? देखिए, हम लोग यहाँ के स्टेडियम प्रखंड स्तरीय स्टेडियम 2019 में सारा एस्टिमेट वगैरह बन गया था स्पेशल डिवीज़न में 1 करोड़ 25 लाख का हर प्रखंड में, जिस समय बरकट्ठा बन रहा था। उसी समय हमारे माननीय विधायक जानकी यादव जी थे
हम लोग स्पेशल डिवीज़न में बैठ करके इसका एस्टिमेट बनवाए थे चलकुसा के लिए, लेकिन 2019 के बाद इसकी इस फाइल में दब गया है, हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन मेरे तरफ से प्रयास रहा है कि मैं पंचायत स्तर से भी खेल मैदान बनाऊं, लेकिन फॉरेस्ट का एनओसी के लिए हम कई बार उत्तरी छोटा नागपुर वन विभाग में हम हजारीबाग में गए, लेकिन खेल मैदान के लिए मुझे एनओसी नहीं दिया गया। इस कारण से हम खेल मैदान नहीं बना पाए हैं। मैं आग्रह भी किया हूं फॉरेस्ट विभाग से कि सर ऐसा है कि हमारे लड़के लोग, युवा लोग खेलने के लिए चाह रहे हैं, खेल मैदान मेरा नहीं है, तो आपका पौधा का नुकसान नहीं करेंगे, एक मेरा खेल मैदान बनने दीजिए। तो बात हुई है, मैं चाहूँगा कि बरसात के बाद उनसे मिल करके मैं खेल मैदान बनाऊंगा। वन विभाग जो है इस टाइम काफ़ी सक्रिय दिख रही है। चलकुसा में जो कॉलोनियाँ टोला है उसमें कुछ लोगों का घर तोड़ दिया गया था, उसमें आप क्या कुछ आवाज़ उठाएं? क्या उन लोगों को बनपट्टा मिलने का चांस है? जी, हम लोग उसी प्रक्रिया में हैं। अभी वीडियो मैडम, कल भी हम हजारीबाग से फॉर्म लाए हैं, सारा फॉर्म हम लोग फिलअप करके 50 फॉर्म लाए हैं, और एक घर कोई ऐसा नहीं होगा जो वन भूमिहीन हो, वैसे लोगों को हम वन पट्टा दिलाने का काम कर रहे हैं। और 24 तारीख तक हम लोग यहाँ से रिपोर्ट कल हम लोग भेजेंगे, और 9 अगस्त को ये लोग को वन पट्टा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाएगा। कारण है कि यहाँ के भूया टोली में अबर अबू आवास बन रहा था, तो वन विभाग के कर्मियों द्वारा क्रूरता दिखाते हुए इस गरीब का जो घर तोड़ा गया, मुझे सूचना मिली तो मैं तुरंत आया और इसका विरोध भी किया और उन लोगों को खदेड़ने का काम किया। और उस दिन भी मैं चैलेंज किया हूं कि अब तोड़ के दिखा दो, जब तक हम मुखिया हैं या रहें या ना रहें, कभी गरीब को घर हम तोड़ने नहीं देंगे। जी, अगर यही चीज़ एक मामला जो है वन विभाग के द्वारा, जो वनकर्मी हैं उनके द्वारा बगोदर प्रखंड के खेतको गांव में भी तोड़ा गया था, वहां पे जो है तुरंत एक्शन मोड में गिरिडीह के विधायक, डुमरी विधायक जयराम महतो आए थे, लेकिन चलकुसा में ऐसा नहीं देखा गया। आखिर क्यों? आखिर ये इतना पीछे क्यों चल रहा है? कारण है कि यहाँ हम सक्षम हैं, सक्षम मुखिया हैं, हम किसी के भरोसे नहीं हैं। इनको तो खुद आकर के इस गरीब का मदद करना चाहिए था, काहे कि सोशल मीडिया का ज़माना है, हमने सोशल मीडिया में भी डाला था। अभी तक ना माननीय विधायक जी, माननीय सांसद महोदया का भी दर्शन नहीं हुआ है। इस गरीब के घर आना चाहिए था, फॉरेस्ट विभाग को फटकार लगानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक वैसा कुछ नहीं हुआ है। सांसद महोदया तो हमको लगता है कि कभी चलकुसा में जो है वो कभी आने का नाम ही नहीं लेते हैं, बिना जो देखरेख होती है, एक देखने के लिए लोग आते हैं, वैसा कभी आपने देखा है अपने कार्यकाल में? शायद मुझे लग रहा है कि चलकुसा कहाँ है उनको पता भी नहीं है। हमने कई बार भी बोला है कि आप एक बार चलकुसा प्रखंड मुख्यालय में आइए, मुख्यालय का क्या दशा है वो आपसे छिपा हुआ नहीं रहेगा, आप आइए थोड़ा सा और देखिए, लेकिन अभी तक तो कोई वैसा। प्रखंड मुख्यालय में लगातार कुछ दिनों से जो है गंदगियों का अंबार देखा जा रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें प्रमुख और वीडियो मैडम के द्वारा किया गया था, लेकिन अभी बीच में सुनने की साफ सफाई हुआ है। पानी की यहाँ बहुत किल्लत है, बोरिंग भी धंस जाता है, इस कारण से लगता है कि गंदगी फैलता है, लेकिन पानी की। चलकुसा प्रखंड मुख्यालय में एक गरीब जो है, उनको कोई भी सरकारी जो योजना है उनका लाभ नहीं मिल पाया है। वो लगातार 4-5 वर्षों से प्रखंड मुख्यालय का दौरा कर रही हैं, लेकिन उनको लाभ नहीं मिल पाया। शायद आपको भी ये जानकारी होगी कि वो बरियौन की, नाम थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, लेकिन वो बरियौन की निवासी रही हैं। उनको आवास के लिए वो लगातार 4-5 वर्षों से घूम रही है, लेकिन उन्हें आवास नहीं दिया जा रहा है। आखिर क्यों? जी, ये भी संज्ञान मेरे में आया था, वो आई थी मेरे पास। वो मस्केडी पंचायत बरियौन की मियाँ जी कोई है, तो उसका ये है कि खतियान में ज़मीन जो भूमि प्रतिवेदन दिया जाता है, वह मुखिया के द्वारा वंशावली बनाने के लिए बोला गया, तो वो बंटवारा नामा उसके में नहीं है। वो बंटवारा नामा करा के, हम तो मुखिया से भी बात किए वहाँ के कि ये गरीब आदमी का कल्याण कैसे हो, तो वही मुखिया के द्वारा मुझे पता चला कि इसका जो है सभी भाइयों में बंटवारा नामा नहीं हुआ है, ना ही इसका रजिस्टर 2 में थी, खतियान में नाम है। चलकुसा प्रखंड में जो बीज वितरण होता है, बीज वितरण में किसानों को पता भी नहीं चलता है और बीज वितरण हो जाता है। आखिर किसान के लिए ही बीज आता है और किसानों को ही बीज क्यों नहीं मिलता? अब दूसरे पंचायत की हम बात नहीं करते, लेकिन चलकुसा पंचायत में कोई भी योजना हो, सारे लोग को मैं जानकारी देता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से। अभी आप देखते होंगे कि आप आए होंगे तो गृह विभाग के द्वारा मैंने शिविर लगाया है।
आपको गाय के बारे में, बकरी हो, बत्तख हो, सुअर हो, जो भी लोग लाभुक पालन करना चाहेंगे वो करते हैं। अभी शौचालय का फॉर्म मैं ये कर रहा हूँ। मतलब जिस तरह का योजना मेरे सामने आता है हम पूरे जनता के बीच में रख। लेकिन ये सवाल जो है चलकुसा पंचायत के ही किसी व्यक्ति के द्वारा पता चला था मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से कि चलकुसा में जो बीज वितरण होता है उसमें किसानों को ही नहीं पता चल पाता है और बीज वितरण हो जाता है। आखिर क्यों? जैसे पहले हम लोग कृषक मित्र पे भरोसा करते थे कि कृषक मित्र जो हैं वो सारे लोग को खबर करते होंगे, लेकिन जब इस बार पता चला हमको कि कृषक मित्र के द्वारा भी गड़बड़ियाँ की जा रही है तो हमने अपने से बैठ करके सारे लोगों को वितरण करवाए हैं। जी, चलकुसा पंचायत सचिव की अगर बात करें तो जन्म प्रमाण पत्र हो या मृत्यु प्रमाण पत्र हो एक बार में शायद किसी का नहीं बन पाता है। आखिर क्यों? आप जैसे लीडर हैं, आप विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं, कहीं ना कहीं हमारे सोशल मीडिया के जरिए पता भी चला था कि आपको लोग चलकुसा के मुखिया ही नहीं बल्कि विधायक के नाम से भी जानते हैं। आखिर आपके ही क्षेत्र में ऐसी ऐसी समस्या क्यों है? जी, पहले दिक्कत होती थी, कारण है कि पंचायत सचिव सही हमको नहीं मिला था। अभी तो मेरा जो पंचायत सचिव है एक्टिव है, काम भी कर रहा है। सारा चीज़ अगर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो तो हम 21 दिन के अंदर यहीं से निर्गत कर देते हैं। 21 दिन के अंदर ही जो भी अगर देता है फॉर्म तो साथ ही साथ आधा घंटा बैठा करके हम लोग यहीं पंचायत भवन में ही देते हैं। उसके बाद बात की जाए अगर चलकुसा अस्पताल की तो उसमें सप्ताह में जितने भी दिन डॉक्टर आते हैं हर दिन लगभग लेट आते हैं और जल्दी जाते हैं। मैंने जब एक बार दौरा किया हॉस्पिटल का, जब वहाँ पे जाके मैंने जांच किया तो मुझे पता चला कि डॉक्टर का 4 बजे तक का टाइम रहता है और 2 बजे ही डॉक्टर चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? चलकुसा में डॉक्टर है ही नहीं। हम जो लोग आते हैं, जो यहाँ पे पदस्थापित हैं, वो क्या है? एक हैं, पहले एक मैडम थी, शायद उनका कहीं ट्रांसफ़र हो गया। एक डॉक्टर है, इससे क्या होगा? ये इतना बड़ा हॉस्पिटल बना है तो ना इमरजेंसी सेवा है उपलब्ध है, ना ही डॉक्टर की व्यवस्था है। ये 4 गो नर्स के भरोसे हमारा हॉस्पिटल चल रहा है। इसके लिए भी हम लोग मांग किए, कई बार मांग किए हैं, लेकिन अभी तक सरकार में कोई किसी तरह सुनवाई नहीं हो पाई। अच्छा, एक और सवाल, चलकुसा में जितने भी पीडीएस डीलर हैं जो राशन बांटते हैं, जो राशन के डीलर हैं, वो लोग कोई भी लोग जो है वो पूरा राशन नहीं देते हैं। अगर किन्हीं को 35 किलो मिलना है तो उनको 32 किलो ही दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? हमने कई बार सभी कार्डधारियों को बोला है कि अगर इस तरह का कई शिकायत है तो मुझे लिखित रूप से आवेदन दें, मैं उस पर कार्रवाई करूंगा, लेकिन अभी तक लिखित हमें आवेदन नहीं पड़ी है। जी, यदि आप ऐसा बात कर रहे हैं तो मुझे तो लगता है चलकुसा में जितने भी, चलकुसा ही नहीं चलकुसा प्रखंड में जितने भी पीडीएस के डीलर हैं वो सभी लोग कहीं ना कहीं चावल यदि 35 किलो मिलना है तो 30 किलो ही देते हैं, यदि 30 किलो मिलना है तो 25 किलो देते हैं। आखिर क्यों? अगर आपको लिखित आवेदन दे दिया जाए तो क्या आप इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे? मुझे अगर लिखित आवेदन मिलेगा तो मैं उस पर कड़ी कार्रवाई करूंगा। जी, मैं आपको ये 15 दिन के अंदर दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से जो है चलकुसा में लगातार जो भ्रष्ट नियम है वो चल रहे हैं और लगातार जो आपको, जैसा कि मैंने बताया कि हर एक डीलर जो है वो 35 किलो की जगह 30 किलो राशन दे रहे हैं, 30 किलो की जगह 25 किलो दे रहे हैं, 28 किलो दे रहे हैं। कोई भी डीलर जो है वो 30 kg नेट वजन नहीं देते। आखिर क्यों? इसके लिए भी मैं व्यवस्था किया हूँ। अगले बार से मैं अपने ओर से एक प्रतिनिधि नियुक्त करने जा रहा हूँ कि सभी डीलर के यहाँ जब भी राशन बटेगा तो मेरा आदमी वहाँ पे बैठ करके राशन को तोलाएगा और राशन लाभुक को देगा। जी, चलकुसा पुलिस जो है इस वक्त और चलकुसा प्रखंड विकास पदाधिकारी अमृता सिंह के द्वारा बालू के अवैध खनन को रोकने के लिए चलकुसा के पलमा मोड़ में बैरिकेडिंग लगाई गई है। लेकिन मिली जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पे खबर वायरल हो रही है कि चलकुसा, बरकट्ठा, गोरहर जैसे अन्य जगह अभी भी जो है अवैध तरीके से बालू ले जाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी कई बार हजारीबाग से या रांची से लौटते हैं तो रात में मैं देखा कि लरी जो है टिपर का और ट्रैक्टर का लगा हुआ। अभी तो एनजीटी लागू है, लेकिन एनजीटी का धजिया उड़ाते हुए भी बालू का उठाव जारी है। इसके मामले में हमारे सीओ मैडम ही बोल सकती है और थाना प्रभारी, हम लोग के बस की बात नहीं है। जी, आप इसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी जो चलकुसा में अमृता सिंह हैं उनसे बातचीत किए हैं कभी कि अवैध तरीके से जो बालू है वो अभी भी जा रहा है? जानकारी बता देना चाहेंगे कि आज से लगभग 2 माह 3 माह पूर्व
एक रागड़ी में एक्सीडेंट हुआ था इसी ट्रैक्टर के द्वारा, बालू गाड़ी के द्वारा। तो हम लोगों ने रोड जाम किया था और उसी का नतीजा है कि वहाँ ब्रेकेटिंग लगा हुआ है। अब ब्रेकेटिंग लगा है कि उस सभी गाड़ियों को रोकने के लिए, लेकिन अभी तो हमको नहीं लग रहा है कि कोई भी गाड़ी रुकती है। सो जी, अभी तो मुझे जहाँ तक पता चला है, बाइस्कोप झारखंड का प्रसिद्ध चैनल है, उसमें जो है खबर लगातार वायरल हो रहा है कि चलकुस्सा में जो है लगातार बालू के अवैध खनन हो रहे हैं। क्या आपने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए आप यहाँ की जो प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी अमृता सिंह हैं उनसे बात करेंगे? ये देखिए, हम लोग तो अंचलाधिकारी से ही बात कर सकते हैं। हम लोग को जहाँ तक पहुँच है हम लोग करते हैं, बाकी माननीय लोग हैं उन लोग के द्वारा अगर किया जाए तो कार्रवाई हो सकती है। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक बने रहिए आर्यावर्त न्यूज़ 11 के साथ। थैंक यू सो मच।